पूर्णिया के लाइन बाजार से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। आरोप है कि एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के नाम पर भारी लापरवाही हुई और मरीज की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल दवा दारू के सहारे चल रहा था। मामला पूर्णिया के लाइन बाजार स्थित डॉक्टर BN सिन्हा हॉस्पिटल और डॉक्टर जयेश कुमार की नर्सिंग होम का बताया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि मरीज का इलाज गंभीर लापरवाही के बीच किया गया। ऑपरेशन के बाद स्थिति बिगड़ती चली गई, लेकिन अस्पताल में इलाज के नाम पर केवल औपचारिकता होती रही। 7 माह चुका है। क्या बीमारी हुआ? बीमारी कुछ नहीं, उसमें बताया गया था जांच कराने के बाद बताया गया था कि इसका पित्ताशय में जो है ना पथरी है और गर्भाशय इसका बाहर आता है, इसका ऑपरेशन करना होगा। पथरी जो COD में पहुंच चुका था, ये बताए थे। और करने का खर्च बताए थे 51,000 बताए थे। और बोले थे दवाई रूम सब मेरा होगा, दवाई सब रूम मेरा होगा। और यहाँ पे जब ऑपरेशन होने के बाद जो है 3 दिन तक दवाई चलाया वो, और दवाई में कुछ नहीं, जिसका छोटा ऑपरेशन हो वही दवाई, जिसका बड़ा ऑपरेशन हो वही दवाई, सेम दवाई। और उसके बाद जो है 3-4 दिन के बाद जो है उसका जो खाना नहीं खा रहा था, पैर हाथ मुँह पूरा फूल रहा था उसका, और उसका पस भी बन रहा था। तो फिर उसका ड्रेसिंग करवाया, उसका फिर सही हुआ और खाना नहीं खा रहा था। हम जब बोल रहे थे उसको सर खाना नहीं खा रहा है, तो बता रहा है वो अजीब मतलब बिहेव कर रहा था, बहुत मिसबिहेव कर रहे थे वो। बोलते पेशेंट ने कहा आप खिला देंगे क्या उसको, ऐसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे जस कुमार जी। तो फिर उसको बोले सर, तो फिर पेशेंट नहीं खाया, कैसे काम करे दवाई? बोला बेटा दवाई उसका ना खाना उसका होता है। तो फिर बाद में जब खाना नहीं खा रहा था, फिर उसको 8 दिन बाद जो है बोला क्या इसको घर लेके जाओ, घर लेके जाएगा ना वहाँ पे ठीक हो जाएगा। वहाँ पे घर यहाँ पे मन उब गया है इसका, घर वहाँ ठीक हो जाएगा। हम बोले सर घर लेके जाएंगे, सर 3 पाइप लगा हुआ इसका है, घर लेके जाएंगे। प्रॉब्लम है यहाँ पे कुछ नहीं होते रहता है, कभी पैर खुलता है, कभी मुंह खुलता है, कभी उठता नहीं था, कभी बैठता नहीं था, इस तरह से। यहाँ पे बोल देते थे कि कंपाउंडर को ऐसा हो रहा है, तो जब जो डाउट बोले तुरंत दवाई लिखा, तुरंत दवाई ला लगते थे। दवाई में कम से कम 1 लाख खर्चा करवाया हमको ही। परिजनों का आरोप यही नहीं रुकता। उनका कहना है कि अस्पताल के कुछ कर्मचारी नशे के हालत में ड्यूटी करते थे। गंभीर मरीजों की देखभाल भी उसी हालत में की जाती थी। इतना ही नहीं, परिजनों का दावा है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ बदसलूकी भी की गई। कंपाउंडर है यहाँ पर, पेशेंट नहीं है यहाँ पर, मारता है दारू पिला के, खिला के मारता है। देखिए यहाँ पर कितना दारू निकला है, कौन डॉक्टर है यहाँ पर? यहाँ पर भट्टी तो नहीं खोला कि डॉक्टर खाना खोला है। यही दारू मिला है, दारू का बोतल, फ्रूटी। कौन पीता है दारू? कौन पीता है दारू? अब कौन पीता है? डॉक्टर का किलिंग में तो कौन पिएगा? डॉक्टर नहीं पिएगा, डॉक्टर पीता है। कितना बोतल देखे अभी 3 फ्रूटी है, एगो हाफ है, एगो फूल है। ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद मरीज की हालत और बिगड़ गई। शरीर में सूजन बढ़ने लगी और करीब 40 दिनों तक अस्पताल में इलाज चलता रहा। इसके बाद मरीज को पटना रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने संक्रमण फैलने की बात कही। मरीज की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और तनाव का माहौल बन गया। परिजनों ने अस्पताल परिसर में शराब की खाली बोतलें और टेट्रा पैक मिलने का भी दावा किया। उनका कहना है कि ये पूरा अस्पताल इलाज केंद्र नहीं बल्कि मैखाना बन चुका था। वहीं डॉक्टर जयेश कुमार ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कहा कि इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुई। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। TV9 के लिए पूर्णिया से मोहित पंडित की रिपोर्ट।